दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण इस वक्त जो दिल्ली वाले हैं और वो जो बॉर्डर पे वो जो नदी के साथ लगे हुए इलाके हैं ना, पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। मैं दिल्ली के सोनिया विहार की एक कॉलोनी का आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर आपको इस वक्त सबसे पहले सामने नजर आ जाएगा कि किस तरह से वो जो पूरा एक कमरा आपको बना हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर टंकी रखी है, यानी कि आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हाइट होगी। लगभग 15 से 20 फीट के ऊपर तक का वो कमरा पूरी तरह से डूब चुका है। चाहे वो बिजली के कनेक्शन हो, सब कुछ हो, सब प्रॉपर हुआ था। और इस जिस कोने पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो एक नदी का किनारा आप मानिए, क्योंकि पूरी तरह से यहां पर यमुना ने अपना बना लिया, उस नदी के किनारे को देखे तो नदी का किनारा अब घरों के आसपास आ चुका है, घरों के कोने पर आ चुका है। ये घर का एक कमरा है और इस घर के कमरे तक यहां पर यमुना टच करने लगी है, यानी कि अभी भी लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन इस तरह से जो घर में रहने वाले लोग हैं, जो कमरा है, जो परिवारों के साथ रहते हैं, वो यहां पर इस वक्त यहां देखिए आप, वो यमुना यहां पर अब टच कर रही है। और इससे ज्यादा अगर जल स्तर बढ़ता है तो यहां पर ये सोनिया विहार के ये सभी घर इस वक्त यहां पर डूबने की कागार पर और ज्यादा पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत से आगे का जितना भी इलाका है, आगे भी कमरे थे, आगे भी फार्म हाउस था, आगे भी जितना पूरा जो 20 से 30 फीट अंदर आप सोचिए, वो जो पूरा इस वक्त जो था उसको अपने अंदर समा लिया उस नदी ने। इसको बिल्कुल बाढ़ कहा जाएगा। बाढ़ होने के हालात से दिल्ली में अब आप इसको बाढ़ के हिस्सा मानिए, क्योंकि जो लोग रहते थे यहां पर, जो लोग यहां पर प्रॉपर कनेक्शंस, बिजली के कनेक्शंस तक अगर दिए गए हैं, यानी कि वो रहने वाले लोग, दिल्ली वाले लोग, अब इस बाढ़ से प्रभावित होकर दूसरी जगहों पर जाने के लिए इस वक्त देखिए बिल्कुल उनको जान बचा के भागना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से जो सरकार है उसने इवैक्यूएशन का जो काम है वो भी शुरू कराया है। आपको दूसरी तरफ यहां पर नजर आ जाएगा कि जो गांव के लोग हैं उनको किस तरह से इवैक्यूएट करा के ऊंची जगह पर रखा गया है, लेकिन जो पहले ऊंची जगह उनको दी गई है, अब उस जगह पर भी डर लगने लगा है, क्योंकि दूसरी तरफ से वापस से लगातार जैसे जैसे पानी छोड़ा गया ऊपर के इलाकों से, वैसे वैसे वो यहाँ पर पानी बढ़ता जा रहा है। क्या हालात है अभी? पिछले कल रात से कितना ज्यादा बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया पानी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा पानी। 3.5 लाख पानी अभी बढ़ चुका, फिर अभी सब पानी छूटा हुआ है, छूटा हुआ और बढ़ेगा तो और कहाँ, अब तो घुस जाएगा इनका है। पता नहीं ठिकाना सर कि कहाँ तक पानी जाएगा। हाँ, यहाँ जनता तो पड़ी, तमाम पड़ी, किसी को कुछ पूछने वाला नहीं है। टूटने का डर है, आगे अगर पुश्ता टूट गया फिर तो ये कॉलोनी जाएगी, फरीदाबाद लोनी सब डूब जाएगी, सब डूब जाएगा। इससे दिल्ली भी चली जाएगी, इधर के हिस्से की, जमुना से इधर की। तो अभी तेजी से बढ़ रहा है, जैसा आ रहा है, आप लोग यहाँ रहते हैं, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा पानी। अब कैसे किया परिवारों के साथ इधर उधर कैसे? अब ये पड़े हैं रोडों पर, क्या करें सर? कोई सुविधा नहीं खाने की, नहीं पीने की, तो कैसे करें? लोग कह रहे बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ आ चुकी है। आ गई, कब क्या आने का दोहरा का समझ, अभी और पानी आएगा, अभी बहुत पानी आएगा अभी सर। कोई गारंटी नहीं कितना तक पानी आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। ये पुश्ता टूटने की देर रह रही है, अब 1 फुट और, फुट 2 फुट तो और बढ़ जाइए इस पे, देखिए 7 मिनट होगा था। यहाँ पर ये हालात हैं कि बिल्कुल ऊपर तक पानी आ चुका है, यहाँ पर रखा गया है। वहां पर रहने वाले भी लोग इस वक्त घबरा रहे हैं और दिल्ली में जो स्थिति है वो बाढ़ की बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक रूप ले चुकी है। वरुण भसीन, एबीपी नेटवर्क।